हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा कुछ डिफरेंट करने की सोचती हूँ मैं। तो आज की रीडिंग में होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। इसमें मैं एक एक कार्ड करके निकालूंगी एंड आपके लिए उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फ्यूचर के लिए गाइडेंस हो सकती है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये रीडिंग होती है सस्पेंस थ्रिलर। ओके, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल सकती हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो, या शायद जो आपके साथ हो चुका हो। ओके, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है एंड कलेक्टिव है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा साइन नहीं आया या मेरे पार्टनर का साइन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर साइन न्यूट्रल है, मतलब सबके साइन कलेक्टिव हैं। ओके, तो कोई डाउट रखे बिना आपको देखनी है, तभी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे एंड इससे गाइडेंस ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आस्क योर एंजल। मैं 3 कार्ड निकालती हूँ एंजल्स से एडवाइस के लिए। ओके, एंड देन आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़। शिट 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 मैन, शिट मैन, ये क्या चक्कर है भाई। एंजल से पूछने में इतने सारे कार्ड पॉप आउट हो रहे हैं। चलिए ये निकाल लेते हैं एंड ये निकाल लेते हैं। ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब जेंडर से मत लीजिएगा, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बॉसी पोजीशन पे हैं, अथॉरिटेटिव हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हों या फिर अपना कोई बिजनेस रन करते हैं। ओके, एंड आप लोग काफ़ी पावरफुल, काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सारी चीज़ें हैं। मे भी आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, गवर्नमेंट जॉब में हों। ओके, एंड यहाँ पर दिख रहा है या तो फिर आप किसी के साथ मैरिड हैं, या तो फिर आपके पार्टनर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन की तरह देख रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा, मतलब सिर्फ आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ओके, तो यहाँ पर है कि कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। ये कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन है। ओके, क्योंकि मुझे दोनों एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपसे प्रपोज भी आपको करना चाहता है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उसका इंटेंशन यही है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ओके, एंड यहाँ पर है कि लेकिन उसको थर्ड पार्टी बहका रही है, ये जो भी पर्सन है। ओके, ये आपका पार्टनर ही है। ओके, चाहे एक्स हो, चाहे आपके न्यू पार्टनर हो जिनसे आप अभी मिले हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, कोई नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन है जो इनको भड़का रहा है, इनको बहका रहा है। मे बी इस पर्सन का, ये जो पर्सन है इनका इन पे क्रश हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है ये आप भी हो सकते हैं। ओके, आप भी हो सकते हैं। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है इसके बाद वो है क्वीन ऑफ बैंड की। तो ये देखिए, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों को पता है, आप दोनों की इंट्यूशन आपको गाइड करती है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को कोई, मतलब सबका साथ तो अच्छा नहीं होता है। तो आपके ये जो पर्सन है इनका साथ अच्छा नहीं है, कोई इनको मिसगाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आस्क योर एंजल का कार्ड आ गया है। अगर ये पर्सन आप हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अपने जिस भी रिलीजन के हैं आप ईश्वर से गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट अवर एंजल्स वांट टू से। ये कार्ड अपने आप आ गया है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, देखिए ये आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, आपके मनी एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड। ओके, या फिर आप लोगों का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। एंड 8 एंड 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मे भी आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। ओके, आप लोग कोई काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं। यस, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने काम पर।
एंड आप लोग, मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी न्यू डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हैं या फिर आपने कर ली है एंड उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट आ रहा है कि आप लोगों को ग्रैंड सक्सेस मिल रही है। ओके, तो मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नई नई जॉब लगी है आपकी, या फिर क्योंकि यहाँ पे न्यू डायरेक्शन है, या तो फिर आपने अपने काम करने के तरीके को चेंज किया है, वो चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री दिलवा रहा है। ओके, यस, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है क्योंकि 8 एंड 6 हो गया 14, 14 का मतलब 5। फ्यूचर में या तो ये विक्ट्री आपको मिलने वाली है अगर आप रिसेंटली आपने ये स्टार्ट किया है। ओके, एंड अगर आपको करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है तो फिर ये विक्ट्री आप ही की है, चाहे अभी मिले चाहे आपको फ्यूचर में मिले, लेकिन हार्ड वर्क इज़ द ओनली की। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पे नो किस लिए आया है? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो किस लिए आया है। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स टू क्लेरिफाई नो किस लिए आया है। ये देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। ओके, आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ चुके हैं। लॉयल थे आपके पार्टनर या आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल थे। आपने उनके सिवा किसी को नहीं देखा, उनके सिवा किसी को नहीं चाहा, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन थे ये मजिशियन की एनर्जी में काम कर रहे थे। यस, ये जो पर्सन था ये गलत तरीके अपना रहा था। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम। यहाँ पे 21 आ चुका है, ये 1 है। देखिए दिक्कत ये थी कि आपके जो पर्सन थे ये मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि चमत्कार हो जाए, कोई मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उसे अट्रैक्ट कर लूँ। इन्होंने आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत की है। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे आपको साम दाम दंड भेद, चाहे पैसे से पैसा बहुत शो किया कि आप पैसे को देख के अट्रैक्ट हो जाओ, आप इमोशन को देख के अट्रैक्ट हो जाओ, आप किसी भी तरीके से इनसे इम्प्रेस हो जाओ एंड आप खुद इनको अप्रोच कर लो, इनको कुछ ना करना पड़े। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है तो आपके पार्टनर हैं तो बड़े शार्प माइंडेड। ओके, ये थोड़े से चालू टाइप के भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझते थे। बट यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नो, ये नहीं चलने वाला है। आप अगर लव कर रहे हैं तो लव बहुत प्योर चीज़ होती है, डिवाइन से कनेक्टेड होती है, तो आप ये चालाकी करके किसी को हासिल नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्टनर अब अपने रियल जो लॉयल्टी है उसमें आकर के आपको कनेक्ट करेंगे। मतलब कि जब तक ये प्यार से, जब तक ये प्योर हर्ट के साथ आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। एंड अगर ये सोच रहे थे कि आप ही को इनके पास आना पड़ेगा तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको स्टेप लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, सारी चीज़ें इनको बैडली अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, एंड यहाँ पे 22 नंबर आ चुका है। मास्टर नंबर होता है 22। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बैडली इम्प्रेस हैं आपसे। ओ माय गॉड, ये कार्ड मैंने आपको दिखा दिया, पता नहीं कोई इशू ना हो जाए। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आप इतने खूबसूरत हैं। आप इनसे इंटरनेट के थ्रू मिले हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपसे बेहद कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। और क्या है यहाँ पर? थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालती हूँ। आज सारे मैसेज आपके लिए अलग अलग जाएंगे बट ये सारे मैसेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। ओके ओके, 40 एंड 7 एंड 22 नंबर। देखिए 22 नंबर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रही हूँ अगेन एंड अगेन आपके लिए आ रहा है, तो 22 नंबर की कुछ इम्पोर्टेंस हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर 4 नंबर की इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि आर्कएंजल राफेल क्यों आए हैं यहाँ पर।
ओके, यहाँ पे देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है। तो ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो क्योंकि रीडिंग आपके लिए है तो ये मैं मैसेज आप ही के लिए लूँगी, बट मे भी आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो 6, 6, 5, 40 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 5, 11 भी होता है। मे बी आप लोगों के लिए 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट है, या फिर 11 आपको दिख रहा है, या फिर आप लोग किसी तरह ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो इसी लाइफ में पास्ट में बचपन का प्यार हो सकते हैं ये आपके। ओके, एंड आपने जो भी गुड कर्मा किए हैं, यस, मुझे दिख रहा है कि आपने लोगों की इतनी हेल्प की है। ओके, देखिए मेन चीज़ ये है कि आपने लोगों के साथ किया बहुत है, बहुत हेल्प की है, किसी से बहुत प्यार किया है। इनफैक्ट आप पर्सन ही वो हैं जो लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं, जो रेयर होते हैं, जो लॉयल होते हैं, जो ट्रू लव में बिलीव रखते हैं। आप उस टाइप के पर्सन हैं। ओके, एंड आप, यस, मुझे दिख रहा है कि आपने अनकंडीशनल लव किया है, ओवर गिविंग आप रहे हैं। इतना प्यार आपने किया है कि आप खुद ड्रेन हो गए हैं, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला है। आपके सारे कप खाली पड़े हैं, लुढ़के पड़े हैं, एंड जो 2 कप खड़े भी हैं वो भी खाली हैं। मतलब बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं आप। एंड ये आपने किसी कनेक्शन में किया हो सकता है, फैमिली में, सोसाइटी में, सबके साथ। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप हैं ही उन लोगों में से जो फूल बांटते हैं, जो दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं। लेकिन जनरली ये होता है जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं वो अपने आप अकेले एंड दुखी रह जाते हैं। ये आपने देखा होगा कई बार, क्योंकि थोड़ी सी आपकी पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकती है कि आप लोगों की खुशी के चक्कर में अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ये लेसन है आपके लिए कि आपकी खुशियाँ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ओके, एंड यहाँ पर आ चुके हैं आर्कएंजल रफेल। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने किसी पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया था, उनको बहुत कोऑपरेट किया था, सपोर्ट किया था उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के कोई पर्सन है जिनके साथ आपने ऐसा किया, या फिर आपने जिस पर्सन से बहुत प्यार किया था उनसे आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि वहाँ पर उस पर्सन ने आपको बिल्कुल कैदी बना के रखा था, जैसे आप उनके लिए डोरमैट की तरह हों। ओके, तो आपको अपनी वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन इस वक्त आप काफ़ी दुखी और परेशान हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल रफेल आ चुके हैं। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपको हीलिंग मिलने वाली है, आपकी अबंडेंस होने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 सिचुएशन हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आप हो सकते हैं ये जिन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, एंड आपको बड़ा दुख है कि आपने ज़िंदगी भर अच्छा किया किसी के साथ, लेकिन आज आप अकेले हैं। तो आपके लिए कोई पर्सन आ रहा है, ओके, जो लॉन्ग डिस्टेंस से है, जो किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी से निकल के आ रहा है। ओके, एंड वो आपके इस गुड कर्मा का जस्टिस आपको देगा, क्योंकि वो भी अकेला है, उसने भी वही चीज़ फील की है। क्योंकि यहाँ पे 11 ट्विन फ्लेम हो सकता है कोई आपका, जिसने वही सिचुएशन को फील किया है जो आज आप फील कर रहे हैं। ओके, तो आर्कएंजल रफेल लेकर के आ रहे हैं उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, थैंकफुलनेस, आपको इमोशन, आप बहुत खुश होने वाले हैं, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो रही है। लेट्स सी मोर व्हाट्स कमिंग फॉर यू। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि डिवाइन साइट का कार्ड क्यों आया है। ओह माय गॉड, भाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, आपका किसी से अफेयर हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद कंफ्यूज्ड थे। आपका कोई यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं आप इस पर्सन के, एंड आपकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन ख़त्म हो रहा है आपका, या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन ख़त्म कर लिया है क्योंकि वो थर्ड पार्टी लेकर रख के आए थे आपके बीच में। सी द डिवाइन इन एवरीवन। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि टॉवर आया है।
टॉवर आया है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, क्योंकि जब आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जब आप इनको छोड़ चुके हैं, तब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनमें अच्छा देखने की कोशिश करें। ओके, अच्छा देखने का मतलब ये है कि जो होता है उसमें डिवाइन की मर्जी होती है, इंसान अपने मन से कुछ नहीं कर पाता है। सी द डिवाइन इन एवरीवन। 7 नंबर, 13 एंड यहाँ पे 10 एंड 6, 16 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, यहाँ पे आपके पार्टनर ने अपना कर्मा फेस किया है थर्ड पार्टी के साथ। इनको पहले बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, क्योंकि 20 नंबर भी आया था, तो आपके पार्टनर को फील हुआ था, या इस पर्सन को, ये जो भी पर्सन है, मैक्सिमम आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो किसी अदर फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, आपको छोड़ दिया था, बरसों पुरानी फ्रेंडशिप आपकी छोड़ दी थी, तो अब वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, क्योंकि उनको बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके मतलब आपके ट्रू लव को इन्होंने ठुकराया, तो डिवाइन ने इनको पनिश किया है। ओके, इनकी ज़िंदगी में आजकल बड़ा भूचाल आया हुआ है, टॉवर झेल रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी मोर। ओपनिंग्स का कार्ड क्यों आया है? यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुकी हैं। ये लव आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है, ये सिचुएशन आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है। ओके, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप लोग मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप लोग वर्किंग हैं, एंड आप लोग काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ओके, अपने काम को लेके काफ़ी काफ़ी लॉयल हैं आप, काफ़ी डिवोशन के साथ आप अपना काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं आप लोग। तो ये मान के चलिए कि आपका वक्त बदल रहा है, किसी तरह की क्लियरिटी आपको मिल रही है, आपके सामने ए न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए कोई नया रास्ता खुल रहा है, आपको कोई चाबी मिलने वाली है, जिससे कि आप कोई नया रास्ता ढूंढ पाएंगे, अपनी अर्निंग सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ दिख रहा है कि आप कोई नया काम शुरू करेंगे, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। 22 नंबर है, यहाँ पे 1 है, 4 है। ओके, यस, 1, 4, 5 नंबर है, 5 एंड 27, 9 नंबर है यहाँ पर। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को क्लियरिटी मिल गई है, आप अपने काम को लेके, या फिर आपके वर्क प्लेस से ये पर्सन हो सकता है जिसके अंदर आपको लेके क्लियरिटी आ गई है, उन्होंने कुछ डिसाइड किया है। ये वर्क प्लेस का लव भी हो सकता है, जो आपके लिए हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको किसी गलत तरीके से अप्रोच किया था, तो अब ये सोच रहे हैं सही तरीके से आपकी लाइफ में आने के लिए। ओके गाइस, मैं थोड़े से कार्ड और निकालूंगी यूनिवर्स से, उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड कर दूंगी, एंड इसमें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या बताना है आपको मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आया है। अब मैं फटाफट क्या करती हूँ कि सारे कार्ड्स के निकाल लेती हूँ एक साथ। ओके, चलिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ पेंटिकल। या तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से है, या तो ये पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट है, या तो ये आपसे एज में कम है, या तो ये फाइनेंशियली आपसे वीक हैं। ओके, लेकिन इनको आपसे लव है अनकंडीशनल। यस, ये किसी अथॉरिटी में हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से आपकी तरफ। मे बी ये पर्सन पहले बहक गए थे, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था आपके ऊपर, बट अब मुझे दिख रहा है कि इनका जो अनकंडीशनल लव है, या आपका जो अनकंडीशनल लव है, वो इनको वापस आपकी तरफ लेके आ रहा है, लेकिन ये बड़े शर्मिंदा हैं, इनको बड़ा एक हेजिटेशन सी फील हो रही है कि मैं कैसे करूं। ओके, आपके सामने आने पर या तो आप इतने रिच हैं जिस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या तो ये फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं जिस वजह से या इनको कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। लेट्स सी कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। देखिए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा आई है। ओके ओके, तो ये जो पर्सन है,
मजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6 है, 7 है, 8 है। 1 6 7 8। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है, इन्होंने सारी कोशिशें की हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि आप ही उनके पास पहुंच जाओ, उनको कोई एफर्ट ना करना पड़े। तो ये वही चीज़ आई है निकल के, डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे आई है कि ये पर्सन बहुत कोशिशें की, साम दाम दंड भेद यूज़ किया, लेकिन अब इनको लग रहा है कि मतलब इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इनको लग रहा था बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए ये पर्सन तैयार नहीं थे, क्योंकि ये थे एम्प्रर। ओके, एम्प्रर जो होता है उसके ऊपर मतलब वो काफ़ी इगोइस्ट भी होता है। मे बी ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इनकी सोशल इमेज है, एक प्रेस्टीज बनी हुई है। ये एज गैप हो सकता है, हालांकि मुझे दिख रहा है कि आपके सामने तो ये काफ़ी कम फील करते हैं, बट मे बी ये एज में भी कम है, तभी भी ये काफ़ी ज़्यादा इनकी एक सोशल इमेज है। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट भी हैं, स्टबर्न भी हैं। तो ये कोशिश कर रहे थे कि आप किसी तरह खुद ही पहुंच जाओ इनके पास, जिससे इन्हें ये सारे सेक्रीफाइस ना करने पड़े। बट अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लें, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं आप। अब ये देखिए, जो जितना भी मैंने ऊपर बोला था वो सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये देखिए ऊपर कार्ड आया था हीलिंग वाला कि जो आपके कौन थे वो हीलर, मेटाट्रॉन थे या कौन थे, मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी गाइस, लेकिन वो आपको हीलिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, गुस्से में हैं। ये जो आपका दुख है ये गुस्से के रूप में निकल रहा है। ओके, आपकी जो लुक्स हैं उनको देख के लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप रिजेक्ट कर चुके हैं। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं आप रिजेक्ट कर ना दें, क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी थी, इन्होंने आपको किनारे कर दिया था, जबकि आपने इनसे किया था, यस जस्ट अ मिनट, अनकंडीशनल लव। आपने इनसे बहुत प्यार किया था, सेल्फलेस होकर के प्यार किया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका गाउन बिल्कुल वाइट है, आपके अंदर आप बिल्कुल बेदाग हैं, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज़ किया बजाय इसके कि अपने अनकंडीशनल लव को चूज़ करते। तो यही पर्सन आ रहा है आपको हील करने के लिए। ओके, थर्ड पार्टी को छोड़ करके अब इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली सच्चे प्यार की जीत होती है। ओके, तो ये पर्सन आके आपको हील करेगा, क्योंकि इनको पता है कि आपके गुस्से का कारण क्या है, आप क्यों क्वीन ऑफ सॉर्ड बन के बैठे हैं, क्यों आप इतने गुस्से में हैं, क्यों आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, क्यों आप एक ओवर गिविंग वाली एनर्जी आपकी आई थी उससे हट कर के आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में क्यों आए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा रूप आपका कभी नहीं देखा, तो इनसे सहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर आ चुका है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। 7 एंड 8 नंबर, 15 नंबर आ चुका है, मतलब 6 का मतलब लवर्स का कार्ड भी होता है। देखिए, एक चीज़ आपसे कही जा रही है, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे 6 नंबर लवर्स का है। ओके, 6 नंबर होता है 7 8 15 भी होता है, 15 होता है डेविल कार्ड का नंबर। तो मे बी यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि डेविल का कार्ड आ चुका है, तो मे भी आपका पास्ट में रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है, सोलमेट की भी। ओके, एंड आपका जो पहले पार्टनर मिला था, मे बी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में जो डेविल था, डेविल बन के आया था आपको पेन देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। ओके, तो आपको उसको होल्ड करके नहीं रखना है, मतलब उसको लेट गो करना है। एंड अब आपका ये सोलमेट आया है। ओके, ये सोलमेट जो आया है, ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए आया है, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, एंड इनको फील होता है जैसे आप ही के साथ इनकी हीलिंग पॉसिबल है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, इनके साथ भी वही कुछ हुआ हो सकता है जो आपके साथ हुआ, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था 11 की एनर्जी आई थी। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन आप काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, एंड इसका रीज़न ये है कि आपके साथ पास्ट में गलत हो चुका है, लोगों ने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, जिस वजह
वजह से आप अपनी ज़िंदगी में लव को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। एंड ये पर्सन हिम्मत नहीं हारेगा, ये हिम्मत करके आएगा ही, क्योंकि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। तो इनको आने से आपको नहीं रोकना है, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। ओके गाइज, बाय बाय।